नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल रात अचानक से आपका जो फेसबुक है, इंस्टा है और भी कुछ सोशल मीडिया ये बंद हो गए, वो जो मेटा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये आपका स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का फेसबुक पेज है। अगर आपने इसे अभी तक विजिट नहीं किया है तो एक बार फेसबुक पर अगर आप हैं तो विजिट कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको लाइक का बटन मिलेगा, उसको लाइक कर दीजिएगा। ये आपकी जो है वेबसाइट है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश की, जहाँ पर आपको करंट अफेयर, क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम सिलेबस, स्ट्रेटेजी के और कुछ न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक आध बार विजिट करके देख सकते हैं। आपको काफ़ी काम की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो कल ट्विटर के माध्यम से पता चला, एक्स के माध्यम से पता चला कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेटा ये सब डाउन चल रहे थे। एकाएक मुझे भी लॉगआउट कर दिया, और लॉगआउट करने के बाद लॉगिन करने का मैं प्रयास करता रहा। खैर आज जाके लॉगिन हुआ, तो चलो लॉगिन हो गए हैं। तो अगर आप लोग भी लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिलहाल जो यहाँ पर इंस्टा और फेसबुक डाउन हुआ तो उसको लेकर पूरी दुनिया में जो हल्ला मच गया। ख़ासतौर से जो भारत के अकाउंट थे वो लॉग आउट कर दिए गए थे, और काफ़ी समय के बाद लोग लॉगिन कर पाए। कुछ मेम्स भी बनाए गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग का मेम ये खूब वायरल हुआ, मालिक अभी करते हैं शुरू। एनीवे फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन रोजगार समाचार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के लिए जो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है, और मतलब कुल मिला के जो भी आवेदन आए हैं उनमें से जो पद हैं, पदों के सापेक्ष नामों की शार्ट लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। बस इसे शासन से मंजूरी मिलने की देरी है। एक हाई लेवल कमेटी की बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। जानकारी मिल रही है कि किसी भी एक हाई लेवल कमेटी किसी भी दिन बैठ सकती है, और जिस दिन बैठेगी उसी दिन आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ये अस्तित्व में आ जाएगा। तो मतलब ये है कि अब सब कुछ बस शासन से मंजूरी पर जो है निर्भर करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके मन में अभी भी चल रहा होगा कि टीजीटी पीजी की परीक्षाएं कब तक होंगी। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। उसके बाद आयोग के पास ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आयोग काम करना शुरू कर देगा। आगे लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो उसको देखते हुए आप ये मान के चलिए कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं ये जून जुलाई में भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 26 मई को तो यूपीएससी की परीक्षा है। अब आगे 2-3 परीक्षाएं और करवानी है आयोग को। तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं होंगी दोस्तों, ये आपकी जुलाई अगस्त में हो सकती हैं, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और भी बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए आप लोग कि टीजीटी पीजीटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यूपी टीजीटी पीजीटी में भी जो जीएस का पोर्शन रखने की बात की गई थी कुछ समय पहले, तो वो नियम पुरानी भर्तियों पर लागू नहीं होगा, और यहाँ अभी आपको सिर्फ अपना विषय ही तैयार करना है। तो अगर आप अपना विषय अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आराम से यहाँ पर आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। हालांकि सीटों की संख्या कम है, तो यहाँ पर आपको तैयारी भी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी अगर आप अंतिम रूप से चयनित होना चाहते हैं। तो रही बात यूपी टीटी कब तक हो सकती है दोस्तों, तो यूपी टीटी अभी जो है जुलाई अगस्त के बाद ही हो पाएगी। मतलब पहले तो आयोग को अस्तित्व में आने दीजिए, उसके बाद ही। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है कि आयोग का गठन आपको, मुझे लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव हैं, आचार चुनाव संहिता के लागू होने से पहले ही आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए अनवरत धरना। तो कोर्ट से स्थगन आदेश हटाए जाने के बाद अब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जल्द शासनादेश जारी करने एवं अधियाचित पदों को जोड़ने के साथ ही भर्ती जल्द पूरी की जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं नागेंद्र पांडे। उन्होंने कहा कि अधिकारी वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिसके कारण भर्ती जो है वो अटक गई है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती में लगा स्थगन आदेश 15 फरवरी को हाई कोर्ट ने हटाने के साथ ही भर्ती का मार्ग मतलब प्रशस्त कर दिया है, लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण अभी तक भर्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। तो 19 फरवरी को धरना दिया गया था इसके पहले, तब अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि शासनादेश जल्द जारी हो जाएगा। 15 दिन बीत गए हैं, अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो लखनऊ में भी 27 फरवरी को समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में SCRT पर धरना दिया गया था।
तो मतलब मिला जुला कर अब जो अभ्यर्थी हैं वो अनवरत धरने पर आकर बैठ गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेखा लिपिक मंडी निरीक्षक भर्ती में 250 की अनुपूरक सूची जारी। तो यूपी ट्रिपल एससी ने मंडी परिषद के तहत लेखा लिपिक और मंडी निरीक्षक भर्ती में 250 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की है। ऐसा इस भर्ती में कुछ श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण किया गया है। यह भर्ती 2018 से चल रही है, पुरानी भर्ती है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि लेखा लिपिक के विज्ञापित पदों के सापेक्ष कम अभ्यर्थियों की वजह से 124 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है और इसी प्रकार मंडी निरीक्षक पद के लिए 126 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जो है वो जारी की गई है। तो 250 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 15-16 मार्च को आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। अब देखो डेट आ गई है 15-16 मार्च, इसी दिन बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा भी है। खैर ये सारी जानकारी होती है आयोग के पास, लेकिन बाबू लोग बदमाशी करते हैं। बताओ डेट टकराने की क्या ज़रूरत है, इसको आप आगे भी ले जा सकते थे। वहीं पर सहायक सांख्यिकी व सहायक शोध अधिकारी भर्ती में 298 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है। तो बात यहाँ पर अनुपूरक सूची की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं थे। यह भर्ती भी 2019 से चल रही है। और सचिव ने इस पर क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अभिलेख परीक्षण के लिए 2248 अभ्यर्थियों का परिणाम व कट ऑफ जारी की गई थी। अभिलेख परीक्षण 19-20 मार्च को आयोग के लखनऊ कार्यालय में किया जाएगा। तो कुछ जानकारियां ऐसी भी निकल के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है उसको 7 तारीख से आप डाउनलोड कर पाएंगे और आपको फ़ोटो वगैरह भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप लोगों से भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी नियमित तैयारी के लिए आपके इसी चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर और जीएस के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो उनको बिल्कुल मत छोड़िए, थोड़ा सा समय देकर आप अपनी तैयारी को और भी धार दे सकते हैं। दोस्तों जीएस की रेगुलर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ओनली जीएस मास्टर क्लास, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भी आपको एजुकेशन से संबंधित तमाम वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। ख़ासतौर से ये जो चैनल है ये जीएस पर फोकस करता है और आपका जीएस जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये आपका फेसबुक पेज है, अगर आप फेसबुक पर रहते हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आपको ग्रुप भी मिलेगा, पेज भी मिलेगा, आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और पेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।